वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। आज की कहानी की शुरुआत में हम एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट देखते हैं जहां पर यून पानी के अंदर डूब रही थी और उनके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था और अब उन्हें जीने का बिल्कुल भी मन नहीं था। पर तभी वहां पर कैप्टन आ जाते हैं जो उन्हें बचा लेते हैं और यून उन्हें बस देखते रह जाती है। और अब कहानी सीधे 3 साल बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर यून एक बहुत बड़ी फेमस एक्ट्रेस बन चुकी थी और वहीं पर उनकी मैनेजर जिंग उन्हें समझा रही थी कि उन्हें प्रपोजल को इस तरह से ठुकराना नहीं चाहिए और अपने किसी भी इन्वेस्टर के साथ बदतमीज़ी से बात नहीं करना चाहिए। जिसमें यून उनसे कहती है कि वो आदमी मेरे साथ बदतमीज़ी करने वाला था तो मैं क्यों ही ना बोलूँ उसे, और वैसे भी मेरे दिल में बस एक के लिए जगह है। और अब यून और जिंग वहाँ एक कैंपिंग में आ चुके थे जहाँ पर कैप्टन बहुत से एक्ट्रेस को ट्रेनिंग देने वाले थे और यहाँ पर यून भी ट्रेनिंग के लिए ही आई हुई थी क्योंकि उसका नेक्स्ट रोल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था जिसके लिए उसे ट्रेनिंग करना ज़रूरी था। और यून कैप्टन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश भी होती है, पर उसे एक पल के लिए तो लगता है कि कैप्टन उन्हें याद है। पर यून को जल्दी ही पता चल जाता है कि कैप्टन तो उसे इसलिए डांट रहे थे क्योंकि वो अपने फर्स्ट डे पर ही लेट हो चुकी थी। और अब उसी रात को देखते हैं जहाँ पर कैप्टन अकेले स्मोकिंग कर रहे थे, पर तभी वहाँ पर यून उनके पास आ जाती है और कैप्टन उन्हें डांटने लगते हैं कि तुम अभी तक सोने क्यों नहीं गई हो, कल सुबह ट्रेनिंग है तुम्हारा। पर यून उनका बात इग्नोर करके उनके साथ फ्लर्टिंग कर रही होती है और साथ ही वो वॉच भी दिखाती है जो कैप्टन का था। और उस समय जब यून को वो बचा रहे थे तब वो वॉच यून के पास ही रह चुका था, जिस पर यून उन्हें कहती है कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम खुद निकाल सकते हो। और ऐसा हरकत देखकर कैप्टन बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, पर यून अपना ही फ्लर्टिंग उनके साथ किए जा रही थी। फिर तभी कैप्टन उन्हें कहते हैं कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है तो तुम अपने लिमिट में रहो। फिर उसके बाद ये सब सुनकर यून वहाँ से चली तो जाती है पर वो अभी बहुत ज़्यादा ही घबरा रही थी। और अब अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर यून अपनी दोस्त के साथ बात कर रही थी और उसके ट्रेनिंग के बारे में पूछ रही थी। पर तभी यून कैप्टन को किसी लड़की के साथ देखते हैं जिस पर उसे लगता है कि कैप्टन ने जो उस रात उससे कहा था कि उनकी गर्लफ्रेंड है ये बात लगता है सच है। पर तभी वो लड़की यून को देख लेती है और वो यून की बहुत बड़ी फ़ैन थी। फिर उसके बाद सभी लोग एक साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं और यून उसी बीच में पूछ लेती है कि क्या तुम कैप्टन की गर्लफ्रेंड हो, जिस पर वो लड़की उनसे कहती है कि नहीं, हम लोग ऑर्फनेज के बच्चे हैं और कैप्टन मेरे भाई जैसे हैं और वैसे भी इनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। पर ये सब सुनकर कैप्टन बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं अपनी बहन पर और वहाँ से चले भी जाते हैं। फिर उसके बाद यून उन्हें अकेला देखकर उनके पास आती है और उनसे कहती है कि तुम झूठ बोलने में एक्सपर्ट नहीं लगते हो। और जब यून उनके साथ फिर से फ्लर्टिंग करने लगती है तब कैप्टन उससे इरिटेट होकर वहाँ से चले जाते हैं और अब यून और उसी लड़की को देखते हैं जो कैप्टन को अपना भाई मानती है। फिर उसके बाद यून को लगता है कि इस लड़की से उसे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन कैप्टन के तरफ से मिल सकता है तो वो उसे अपनी वीचैट में ऐड कर लेती है। और वो लड़की ये भी बताती है कि कैप्टन ऑर्फनेज के बच्चे नहीं हैं, उनका तो बैकग्राउंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और वो तो हमें डोनेशन देते हैं हमारे ऑर्फनेज को। और जब उसी रात यून अपनी दोस्त से बात कर रही होती है तब वो गलती से अपना बैग का फ़ोटो कैप्टन को सेंड कर देती है और ये सब देखकर कैप्टन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। पर तभी वहाँ पर यून के पास उनकी मॉम का कॉल आता है और वो उनसे बात करना चाहती थी पर यून का बिल्कुल भी मन नहीं था उनसे बात करने का क्योंकि उसके फादर के जाने के बाद से वो उस घर को घर नहीं मानती है। और तभी कॉल कट करने के बाद यून को पता चलता है कि वो फ़ोटो तो वो उसने कैप्टन को भेज दिया है, पर कैप्टन फ़ोटो को देखकर उन्हें पता चल गया था कि उनके बैक में चोट लगा हुआ है जिस पर वो उसे खुद का ख्याल रखने के लिए कह रहे होते हैं। और दूसरी साइड कैप्टन का जूनियर उन्हें इस हालत में देखकर उनका बहुत मजाक उड़ाने लगता है, पर तभी कैप्टन गुस्से में आकर उसे फील्ड में वापस भेज देते हैं। और फिर उसके बाद देखते हैं जहाँ पर यून जिंग से मिलने आई हुई होती है और जिंग उन्हें किसी के बारे में समझा रही होती हैं। पर उनके जाने के बाद तभी यून के पास वहाँ पर मिस्टर मो आते हैं जो यून के बहुत अच्छे दोस्त भी थे। जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से तभी कोई उनका चुपके से फ़ोटो खींच लेता है और वो फ़ोटो तुरंत वायरल भी हो जाता है। और जब कलीग्स यानी कैप्टन के कलीग्स इस सब के बारे में बात कर रहे होते हैं तभी कैप्टन भी ये सब कुछ देख लेते हैं और उन्हें लग रहा था कि यून उनसे प्यार करने का बस नाटक कर रही है, जिसके बाद से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो जाते हैं और उन्हें बहुत बुरा भी लगता है। और अब अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर यून को भी पता चल जाता है कि
जब वो मिस्टर मो से मिलने गई थी तब वो उनके साथ उनका कोई फ़ोटो खींचकर इंटरनेट में डाल देता है, पर उन्हें इस बारे में ज़रा भी फिक्र नहीं था। उन्हें तो बस कैप्टन का फिक्र था कि वो उसे गलत नहीं समझे। और जब यून कैप्टन को मैसेज भेजती है तब वो मैसेज भी नहीं जा पा रहा था क्योंकि कैप्टन ने उसे ब्लॉक कर दिया था। और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो यून का शेड्यूल बता रही होती है आज का, पर यून बहुत जल्दी में वहाँ से चली भी जाती है। और जहाँ पर कैप्टन थे वहीं पर यून अब आ चुकी थी और वो दो लड़कियों को बात करते हुए सुनती है कि उनमें से एक कैप्टन के साथ शादी होने वाला है उसका। और ये सब सुनकर उनको बहुत बुरा भी लगता है, पर वो फिर भी कैप्टन का वेट करती है। और उसी बीच में कैप्टन के जूनियर भी उनसे मिलते हैं और तभी कैप्टन वहाँ पर दिखते हैं और वो उसी लड़की को बाहर मिलने के लिए बुलाते हैं। और ये सब देखकर अब यून को लग रहा था कि शादी वाला बात भी शायद सच है, पर बाहर तो कुछ और ही चल रहा था। कैप्टन उस लड़की को समझा देते हैं कि उसके साथ उसका कुछ भी नहीं हो सकता है और वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, तो उसके लिए अच्छा होगा कि वो किसी और को खोज ले अपने के लिए। और इस लड़की का नाम आई था। पर आई को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है क्योंकि कैप्टन उसे प्यार नहीं करते हैं, पर वो फिर भी उनसे पूछती है कि आखिर उसमें क्या कमी है, वो उसे क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। पर कैप्टन उससे कहते हैं कि उसके दिल में किसी और के लिए जगह है। और जब यून वहाँ से जा रही होती है तभी कैप्टन उसे देख लेते हैं और कैप्टन उनसे बात करना चाहते थे, पर यून अब कोई भी बात नहीं करना चाहती थी। और वो उनसे कहती है कि तुम्हारी लिटिल नर्स बहुत ही क्यूट है तुम्हारे लिए और अच्छा यही होगा कि तुम उसके साथ अपनी अच्छी लाइफ बिताओ। पर कैप्टन उसे समझाना चाहते थे कि वो जो भी कुछ सोच रही है वो सब कुछ गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है उन दोनों के बीच में। पर यून कुछ भी नहीं सुनना चाहती थी और कैप्टन को वही बॉक्स दे देती है जो वो लेकर आई थी। और दूर से आई भी ये सब कुछ देख रही थी और वो जानना चाहती थी कि आखिर इस लड़की के लिए उसने उसे क्यों रिजेक्ट किया, उसमें और इसमें कोई भी कमी नहीं है। इस पर कैप्टन उससे बहुत गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि तुम अपने आप को यून से कंपेयर मत करो, वो तुमसे कई गुना बहुत अच्छी है। और ये सब सुनकर आई को बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। पर तभी वहाँ पर कैप्टन को पता चल जाता है कि उनका जूनियर ये सब कुछ सुन रहा था और देख रहा था। पर जूनियर कैप्टन से कहता है कि आप चिंता नहीं कीजिए, मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगा कि आप यून से प्यार करते हैं। फिर उसके बाद कैप्टन यून को बहुत मनाने का भी कोशिश करते हैं, पर वो उसे पता भी लगने नहीं देते कि वो उनसे प्यार करने लगे हैं। पर यून को थोड़ा बहुत तो शक होने लगा था और कैप्टन जाने से पहले ये बात क्लियर कर देते हैं कि वो नर्स से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। और फिर उसके बाद बस में देखते हैं जहाँ पर सभी लोग एक साथ कहीं जा रहे थे और वहीं पर आई भी यून को देख लेती है और वो जेलस के मारे यून से कहती है कि कैप्टन तुमसे भी बिल्कुल नहीं प्यार करते हैं, तुम अपने आप को महान मत समझना। जिस पर यून चिल मूड में कहती है कि मैं कुछ भी नहीं समझ रही हूँ, पर यह भी मुझे पता है कि कैप्टन तुमसे भी प्यार नहीं करते हैं और मैं अभी तुमसे प्रूफ करके दिखा सकती हूँ। और वो सीधे कैप्टन के बगल वाले सीट पर जाती है जहाँ पर वो जूनियर से कहती है कि वो पीछे जाकर बैठ जाए क्योंकि उसका तबीयत बहुत ख़राब लग रहा है। जिस पर जूनियर कैप्टन से पूछता है कि वो जा सकता है। फिर उसके बाद कैप्टन उसे जाने के लिए कह देते हैं और यून को अपने बगल वाली सीट पर बैठने दे देते हैं क्योंकि आई का कहना था कि कैप्टन किसी भी लड़की को अपने बगल बैठने भी नहीं देते हैं। और ये सब देखकर आई को बहुत बुरा लगता है कि वो जो भी कुछ कैप्टन के बारे में जानती थी वो सब कुछ गलत था। पर वहाँ पर यून अभी भी फ्लर्टिंग कर रही होती है कैप्टन के साथ। फिर उसके बाद कैप्टन अपने कुछ कलीग्स को बात करते हुए देखते हैं और फिर उन्हें पता ये भी चलता है कि यून किसी जगह पर जा रही है और उसके पीछे वो बदमाश आदमी भी है जो घूमते रहता है यहाँ पर और लड़कियों को परेशान करता है। और ये सुनते ही कैप्टन यून को बचाने के लिए जाते हैं, पर दूसरी साइड तो देखते हैं यून खुद ही उससे निपट रही होती है। पर जैसे ही वो कैप्टन को देखती है आते हुए वो घायल होने का एक्टिंग करती है और ये सब देखकर कैप्टन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो आते ही उस आदमी को लात मारकर गिरा देते हैं। जिस पर वो आदमी कहता है कि ये सब कुछ ये लड़की नाटक कर रही है, पर कैप्टन उसकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं। और यून को उस हालत में देखकर उन्हें बहुत बुरा लग रहा था और यून को वो वहाँ से लेकर चले जाते हैं। और उस रात बहुत तेज़ बारिश भी हो रही थी जिसके कारण से कैप्टन और यून दोनों ही बहुत भीग चुके थे। फिर उसके बाद कैप्टन रूम में आते ही यून को ड्रेस चेंज करने के लिए कहते हैं, नहीं तो उसे कोल्ड लग जाता। फिर उसके बाद जैसे ही यून अपना ड्रेस चेंज करने वाली थी तभी उसे कुछ याद आता है और वो कैप्टन से पूछने के लिए गेट खोलती है, पर तभी कैप्टन को अनड्रेस देखकर वो बहुत ज़्यादा ही शॉक में चली जाती है और इसी कारण से उसके
नोज से ब्लड भी आने लगता है। पर कैप्टन उसे फ़ोटो खींचते हुए देख लेते हैं और वो यून पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे कि वो किसी के बिना परमिशन के उसका फ़ोटो कैसे ले सकती है। पर यून अपना फ़ोन को एक ऐसी जगह पर रखती है जहाँ पर कैप्टन उससे उसका फ़ोन छीन भी नहीं सकते थे, और इसी पर कैप्टन उस पर बहुत गुस्सा करते हैं कि तुम फ़ोटो को डिलीट करो। जिस पर यून उनके साथ फ्लर्टिंग करने लगती है और कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं इस फ़ोटो को डिलीट कर दूं, तब तुम्हें हमेशा मेरे साथ ही रहना होगा। मैं ये नहीं कह रही कि तुमको मेरे से शादी करनी होगी, पर मेरे बॉयफ्रेंड तो बन ही सकते हो। जिस पर कैप्टन कहते हैं कि वो अभी इस बारे में सोचना नहीं चाहते हैं। और यून को लेने के लिए कोई आया हुआ था, और वो कोई और नहीं यून के दोस्त मिस्टर मो थे। और मिस्टर मो को देखते ही कैप्टन थोड़ा जेलस फील करने लगते हैं और वहाँ पर यून को मिस्टर मो के साथ ही छोड़कर चले जाते हैं। और इसी बात पर मिस्टर मो यून को चिढ़ा रहे होते हैं कि तुम्हारा रश को लग रहा है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। जिस पर यून उन्हें कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो। और अब यून को देखते हैं जहाँ पर वो मिस्टर ली के साथ बैठकर बात कर रही थी, और वो कोई और नहीं बल्कि यून के न्यू शो के इन्वेस्टर थे। और वो अपनी मैनेजर के कारण से आज शांति से मिस्टर ली से बात करना चाहती थी, पर मिस्टर ली का हरकत यून अच्छे से समझ रही थी कि उनका क्या इंटेंशन है आखिर। दूसरी साइड उसी होटल में कैप्टन भी आते हैं, और वहीं पर उनके बिग ब्रदर भी थे जो बहुत समय बाद एक दूसरे से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश थे वो दोनों। पर तभी कैप्टन यून को भी वहाँ पर मिस्टर ली के साथ देखते हैं, पर वो इस बात को अभी के लिए इग्नोर कर देते हैं। पर मिस्टर ली अब यून के साथ बदतमीजी करने लगते हैं और उस पर हाथ भी उठाते हैं, पर उल्टा यून ही उसे एक चाटा मारकर गिरा देती है। और अब वो किसी रूम में छुपकर बैठकर बहुत ज़्यादा रो रही थी, और वो अपने लाइफ के बारे में सोच रही थी कि कब वो इन सब मुसीबतों से बाहर निकलेगी। और वो कैप्टन को कॉल करती है उस समय रोते हुए, और ये सब आवाज़ उसकी सुनकर कैप्टन बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि आखिर यून रो क्यों रही है। फिर उसके बाद तभी वहाँ पर कैप्टन आते हैं, और ये सब देखकर यून को भरोसा नहीं हो रहा था कि कैप्टन को वो अभी याद कर रही थी वो उनके सामने है अब। और उन्हें देखते ही यून उन्हें गले से लगाकर बहुत रो रही होती है। फिर उसके बाद वो बताती है कि आखिर उसके रोने के पीछे क्या है कारण है। मिस्टर ली उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे, और अगर वो उनका बात नहीं मानेगी तो वो उसके न्यू शो में इन्वेस्ट भी नहीं करने वाले थे अब। और ये सब सुनकर कैप्टन को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था साथ में मिस्टर ली पर। और जहाँ दूसरी साइड का मिस्टर ली यून को खोज रहे थे, फिर तभी कैप्टन उन्हें एक लात मारकर गिरा देते हैं और यून को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। और वहीं कार में वो अब रेस्ट कर रही थी, और उनके ब्रदर भी यानी कैप्टन के ब्रदर ये सब कुछ देख लेते हैं। पर कैप्टन उन्हें कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि अब तुम यून के न्यू शो में इन्वेस्ट करो। और वो अपनी भाई का बात कभी भी टालते नहीं थे, तो जिस पर वो इस बात के लिए मान जाते हैं। और कैप्टन और उनके ब्रदर कोई आम इंसान नहीं थे, इस सिटी के सबसे रिचेस्ट पर्सन में से एक है। और जब यून को होश आता है तब वो अपने कैप्टन को वहाँ पर देखकर अपना फ्लर्टिंग फिर से स्टार्ट करती है। पर कैप्टन उससे कहते हैं कि अभी तुम्हारा मूड इतना ख़राब था, फिर से अब तुम ये सब कर रही हो। पर यून उनसे कहती है कि उसे अभी बहुत भूख लगा हुआ है, जिस पर कैप्टन उनके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आते हैं। फिर उसके बाद कैप्टन यून को घर छोड़ते हैं, पर यून अब उन्हें किस करने के लिए मना रही होती है, पर कैप्टन साफ मना कर देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम चुपचाप जाकर सो जाओ। पर फिर भी यून उन्हें उनके चिक पर केस कर लेती है। और फिर उसके बाद अब अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर यून की सेक्रेटरी बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रही थी क्योंकि यून अभी तक वहाँ पर पहुँची नहीं थी। और वहीं दूसरी साइड जिंग भी बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि उसका शेड्यूल नहीं बिगड़ सकता है, क्योंकि वो अगर शेड्यूल बिगड़ा तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती है। पर तभी सेक्रेटरी के पास यून का कॉल आता है, और वो कॉल उठाते ही उसे बहुत डांटने लगती है और जल्द से जल्द एयरपोर्ट पर आने के लिए कहती है। और वहीं एयरपोर्ट पर यून कैप्टन से मिलती है और कैप्टन को वो आर्मेट देती है जो सेफ्टी के लिए कहा जाता है। पर यून के हाथ पर वो चोट देखकर कैप्टन को बहुत बुरा लगता है, और ये सब देखकर वो वहाँ से जल्दी से चली जाती है। फिर उसके बाद देखते हैं पार्किंग में जब यून जा रही होती है तभी कैप्टन उसके पीछे आते हैं और अचानक से उसे किस कर लेते हैं, जिस पर यून बहुत ज़्यादा ही शॉक होती है क्योंकि जब भी वो किस करने के लिए उन्हें मनाती है पर कैप्टन हमेशा मना कर देते हैं, और आज वो खुद से उसे किस किए हैं। और इसी ख्याल में वो अभी तक थी। और आधी रोड पर जब सेक्रेटरी उन्हें चेंज करने के लिए कहती है तब यून उनसे कहती है कि क्या तुमने देखा कि कैप्टन ने मुझे किस किया।
जिस पर सेक्रेटरी उन्हें कहती है कि अब तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। और आज यून को मिस्टर सिन से मिलना था, पर उससे मिलने से पहले यून अपनी सिस्टर से मिल जाती है जो उससे बहुत ज़्यादा नफरत करती थी, और साथ ही यून भी उससे बहुत नफरत करती थी। और दोनों में किसी बात पर बहस हो जाता है, और इसी में यून उसे मज़ा भी चखाती है क्योंकि उसकी बहन उससे बहुत ज़्यादा बुली कर रही थी और उसके बारे में बहुत गलत बात कह रही होती है। फिर उसके बाद पार्किंग में देखते हैं जहाँ पर यून मिस्टर सिन से किसी टॉपिक पर बात कर रही होती है, और साथ ही उसकी सिस्टर किसी फोटोग्राफर से उसे पैसा देकर उसका गलत फ़ोटो खिंचवा रही होती है ताकि मिस्टर सिन की वाइफ को वो ये सब फ़ोटो दिखा सके और यून का लाइफ पूरी तरह से बर्बाद कर सके। पर उसकी बहन को ये पता नहीं था कि यून को पहले से ये सब कुछ उसका प्लानिंग के बारे में पता है और वो क्या कर रही है ये भी। पर वहाँ पर जब वो फोटोग्राफर मिस्टर सिन के घर पर पहुँच जाता है जहाँ यून भी वहीं पर थी, तब उस फोटोग्राफर पर यून बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी। पर वो फोटोग्राफर लाइव था और बहुत सारे लोग भी उसे देख रहे होते हैं, जहाँ पर वो तभी मिस्टर सिन की वाइफ को देखता है जिसके साथ यून का बहुत अच्छा बॉन्डिंग था। और फिर उसके बाद अभी वहाँ पर मिस्टर सिन भी आते हैं और इन सबको एक साथ देखकर फोटोग्राफर को पता चल जाता है कि उसका प्लानिंग पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, जो वो जैसा सोच रहा था वैसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी साइड यून की बहन अपनी मॉम को कॉल करके ये सब कुछ बताती है कि यून फिर से उसके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, और ये सुनते ही मॉम बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी यून पर, और वो सीधे मिस्टर सिंह के घर पर आते हैं वो दोनों। और वहाँ का सिचुएशन देखकर पता चल जाता है कि वहाँ पर गलती किसकी है, क्योंकि यून के पास प्रूफ भी था कि उसकी बहन उसके खिलाफ क्या क्या प्लानिंग बना रही थी। पर मॉम को ज़रा सा भी शेम उस समय नहीं फील हो रहा था कि वो यून का साथ दें, ना कि उनकी बहन का। और वहीं कैप्टन भी यून को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, उसी बात पर उनके कलीग्स उन्हें बहुत ज़्यादा चिढ़ा रहे भी थे। फिर उसके बाद यून को देखते हैं जहाँ वो अपने डैड को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, और वो उसे अब पता लगाना था कि आखिर उसके डैड के एक्सीडेंट के पीछे किसका हाथ था। तो वो उसी इंसान से बात कर रही थी जो उनके डैड के साथ काम किया करते थे, पर उस अंकल के पास बस एक ही प्रूफ था। पर यून ठान चुकी थी कि वो किसी भी हाल में उस एक्सीडेंट के बारे में पता लगा के रहेगी। फिर उसके बाद यून अपने शूट पर भी थी जहाँ वो अपनी एक्टिंग का वेट कर रही थी, पर साथ ही में वो बहुत बोर भी हो रही थी और कैप्टन को बहुत ज़्यादा मिस भी कर रही थी। और इसी बात पर वो कैप्टन को कॉल भी करती है, पर कैप्टन अपने ही काम में बहुत ज़्यादा बिजी थे तो वो कॉल कट करके तुरंत चले जाते हैं। पर तभी वहाँ पर वो अपनी सेक्रेटरी को देखती है जिसका अभी बहुत बुरा हाल था, और वो देखते ही समझ गई थी कि उसकी सेक्रेटरी को किसी ने बुली किया है और यून उसे मज़ा चखाना चाहती थी। पर उसकी सेक्रेटरी उससे कहती है कि ये शो उसके लिए बहुत बड़ा है, तो वो उसके लिए अच्छा होगा कि ये यहाँ पर कोई तमाशा ना क्रिएट करे, नहीं तो ये शो भी उसके हाथ से चला जाएगा। पर यून उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है और वो सीधे उसी लड़की के पास जाती है जो उसकी सेक्रेटरी को परेशान कर रही थी, और वो कोई और नहीं बल्कि यून के साथ उसके साथ जो एक्टिंग करने वाली थी वही थी। और यून उसे सीधे माफ़ी मांगने के लिए कहती है, पर वो लड़की मना कर देती है माफ़ी मांगने से। पर तभी वहाँ पर डायरेक्टर आते हैं और वो उसे वार्न करते हैं कि अगर वो उससे माफ़ी नहीं मांगेगी, यानी यून का बात नहीं मानेगी, तो वो उसे तुरंत इस शो से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि डायरेक्टर को भी ये करना पड़ेगा क्योंकि यून के तरफ से ही सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया था उस शो में। और वो लड़की ना चाहते हुए भी सेक्रेटरी से माफ़ी मांगती है। फिर उसके बाद सेक्रेटरी यून को बहुत थैंकफुल कहती है और कहती है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसकी मदद करने के लिए थैंक यू। फिर उसके बाद यून को बहुत मन कर रहा था कैप्टन से मिलने का, तब वो उसके अगले दिन कैप्टन को मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ पर वो उन्हें एक लेटर देती है, और उस लेटर में यही था कि अगर वो चाहते हैं कि वो उनकी गर्लफ्रेंड बने तब वो जिस जगह पर उन्हें बुला रही है तो वो वहाँ पर प्लीज़ आ जाए। और ये लेटर देखकर यून वहाँ से चली जाती है, पर यून वहाँ पर उनका वेट कर रही थी पूरी रात, पर फिर भी कैप्टन वहाँ पर उससे मिलने के लिए नहीं आए। और अब यून को ये लगने लगा था कि शायद कैप्टन और उसमें वो सब बस एक गलती था। और अब अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर यून का हालत थोड़ा ठीक नहीं था क्योंकि उसे कोल्ड लग चुका था और मिस्टर मो भी उसके साथ ही थे। पर उसी बीच में यून कैप्टन को किसी लड़की के साथ देखते हैं, और इधर कैप्टन अपने एक न्यू मिशन में काम कर रहे होते हैं अपने कलीग्स के साथ, और वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं थी बल्कि वो उनकी कज़न थी और वो भी इस मिशन में उनके साथ काम कर रही थी। फिर उसके बाद जब कैप्टन यून से मिलने जा रहे थे तभी वो यून और मिस्टर मो को एक साथ देखते हैं,
और ये देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और जब यून और मिस्टर मो ऐसी रोड पर टहल रहे थे तभी वहाँ पर एक आदमी यून को चाकू के नोक पर उसे धमकी दे रहा था कि अगर वो ज़्यादा कुछ हरकत की तो वो उसकी जान अभी पल भर में जा सकती है। और वहाँ पर मिस्टर मो और कैप्टन भी आ जाते हैं यून को बचाने के लिए, पर मिस्टर मो को हाथ पर चोट लग जाता है। पर वो आदमी कैप्टन को देखकर उनका कार की मांग कर यून को के साथ वहाँ से चला जाता है। पर जब कैप्टन और मिस्टर मो वहाँ पर यून को बचाने आते हैं तब तक के लिए यून खुद ही उस आदमी से लड़ रही होती है। पर जैसे ही कैप्टन उनसे कुछ सवाल जवाब करते तभी वो आदमी अपनी जान दे देता है। और यून अभी भी उनसे कोई बात नहीं करना चाहती थी कैप्टन से। और तभी वहाँ पर पता चलता है कि कुछ और लोग भी इस आदमी के पीछे आ रहे हैं और वो यून और मिस्टर मो को एक साथ रहने के लिए कहते हैं और उन लोगों से खुद निपटने चले जाते हैं। पर तभी कुछ और लोग यून और मिस्टर मो पर हमला करने आते हैं, पर उसी बीच में कैप्टन आकर यून को बचा लेते हैं और वो खुद घायल हो जाते हैं। और अब हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर जब मैं कैप्टन को होश आया था तब उनके कलीग्स उनके साथ थे उनका ख्याल रखने के लिए। पर यून को आसपास नहीं देखकर उन्हें बहुत बुरा लगता है। पर यून तो बाहर ही बैठी हुई थी और मिस्टर मो से बात कर रही थी। फिर उसके बाद कैप्टन बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, पर वो आखिरकार यून से मिलते हैं और अभी भी यून उनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा थी और उनसे बात नहीं करना चाहती थी। पर अब कैप्टन उसे सब कुछ बता देते हैं अपने मिशन के बारे में, क्योंकि वो अब एक मिशन में है, इसी कारण से उसे बहुत ज़्यादा गलतफहमी भी हुआ है। और यून उनके मिशन को समझना भी चाहती थी। और फिर उसके बाद यून को ये भी पता चल जाता है कि बस एक गलतफहमी के कारण से वो ये सब कुछ सोच रही थी। फिर अब कुछ दिन बाद देखते हैं जहाँ पर यून और कैप्टन एक साथ एक रेस्टोरेंट में थे, जहाँ पर कैप्टन आज यून को फाइनली शादी के लिए प्रपोज कर देते हैं। पर अब यून घबरा रही थी, जिस पर कैप्टन कहते हैं कि तुम हमेशा मेरे साथ फ्लर्टिंग करती हो तो अब क्या हुआ। जिस पर यून उनसे कहती है कि उसका तो सपना ही था उसके साथ हमेशा रहने का। और यहीं पर हमारी ये स्टोरी एंड हो जाती है। थैंक यू दोस्तों यहाँ तक ये स्टोरी सुनने के लिए। आई होप आप सभी को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी हो।